रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज कीमा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आधा किलो जो है ये बीफ का कीमा ले लिया। इसको अच्छे तरीके से धो लिया। इसको अब हम कुकर में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम एक अदद मैंने प्याज लिया था, ठीक है, उसको इस तरीके से जो है स्लाइस में काट लिया मैंने, ठीक है। और ये टमाटर दिए से मैंने 3 से जो है वो 4 अदद टुकड़ों में जो है वो काट लिए। और ये जो है सब्ज मिर्च है, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ आयशा ने काट दिया, कुछ आपको साबुत नज़र आ रही होगी। और इसकी हालत आपको ये पता चल रहा होगा, दरअसल पहले जो है ना उसने सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, लेकिन बाद में हमारा इरादा बना है कि हम रेसिपी रिकॉर्ड करें आपके लिए, क्योंकि बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो इस वजह से हमने वो चीज़ें कीमे से बाहर निकाल ली थी। इस वजह से इसकी हालत ऐसी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो दोबारा से जो है ना हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे। उसके बाद ये देसी लहसुन है, ठीक है, उसके जवे हैं ये। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेशर कुकर लगाते हैं तो हर चीज़ गल जाती है। तो इस तरीके से जो है ना ये 2 जो है ना छोटी, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, जवे नहीं, 2 जवे नहीं, 2 क्या कहते हैं, पंजाब बीच कहते हैं, पोथियाँ या गठियाँ, जो भी, ठीक है। तो वो ली थी, ठीक है। और ये देसी लहसुन है, तो इसको इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 30 जवे लहसुन के होंगे ये, ठीक। अच्छा जी, पानी डालने से पहले अदरक भूल गए थे, ठीक है। तो अदरक का सिर्फ पेस्ट है ये, ठीक है, भर के 1 चम्मच खाने का मैंने इसमें शामिल किया है। उसके बाद जो है इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी चिली फ्लेक्स। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तकरीबन आधी चम्मच, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम नमक हस्बे ज़ायका। मैं यहाँ पर आधी चम्मच शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा आधी खाने का चम्मच। कम ज़्यादा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, इसी को फॉलो करें अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए। और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी इसमें शामिल की है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, ठीक है। अक्सर लोग जो है कीमा बनाते हैं तो इसमें स्मेल नहीं आती, खुशबू नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर कुकर लगा और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए आप साबुत गरम मसाला जो है लाजमी शामिल किया करें। इसमें 1 बड़ी इलायची जाएगी और क्या है, दालचीनी के 2 टुकड़े जाएंगे। और उसके बाद 2 से 3 अदद जो है वो लौंग, ठीक हो गया। और एंड पे जो है ना हम इसमें पानी शामिल करेंगे, 1 गिलास पानी का भर के। और इसको हमको प्रेशर देंगे कितने मिनट, 10 मिनट तकरीबन, ताकि कीमा जब अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम जो है 10 मिनट के लिए जो है वो हमने इसको प्रेशर कुकर में जब वो बंद कर दिए कीमे को। अब 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए, तो हम अब कुकर जो है प्रेशर खोलने लगे। बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी है तो हम इसका पानी जो है ना ये खुश कर लेंगे। और टमाटरों के छिलके जो है ना ये उतार लेंगे, ताकि ये जो है ना आगे ग्रेवी में हमें तंग ना करें। देखिए इस तरीके से जो है ना आपने तमाम टमाटर छिलके उतार लेने। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर गेस्ट आए तो आप ये बना सकते हैं। सादा कीमा तो हर कोई बना सकता है। देखिए सारे छिलके जो है ना टमाटर के जो है वो उतार लिए। अब तेज़ आंच करके हम सारा पानी जो है वो खुश करेंगे। देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो मैं इसमें 1 प्याली फेंट के जो है वो दही शामिल कर रही हूँ। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको जो है तब तक पकाएंगे जब तक जो है दही का पानी खुश्क ना हो जाए। चलिए पानी जो है वो दही का खुश्क हो गया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, 3 चम्मच भर के ऑयल डालूंगी मैं।
ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब हम इसको 10 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा जी, ये देखें ऑयल जो है ना वो अलहदा होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि कीमा जो है वो इसकी जो अच्छी तरीके से भुनाई होगी है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आधी चम्मच जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी और 1 खाने का चम्मच भर कर सूखा धनिया। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सूखे धनिए की पिसा हुआ मैंने ज़ीरा डाला है और पिसा हुआ ही मैंने सूखा धनिया डाला है। आग जो है वो हम थोड़ी कम कर देंगे। दो से 3 मिनट इसकी और भुनाई करेंगे हम। अब हम इसमें ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। तो मैं भी सुननी पड़ती है। उसको अच्छे तरीके से जब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है और आंच है वो बिल्कुल आपने क्या करनी है, हल्की कर देनी है। और जो कीमा है वो उसकी बनाई बिल्कुल कर ली थी। इसको हम इस तरीके से जो है वो फैला देंगे कढ़ाई में। अच्छा जी, तो मेरे पास आधा किलो कीमा था, तो कीमा थोड़ा कम है, इस वजह से मेरी लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पतली आई है। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो फिर लेयर जो है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने प्याज रखने बारीक बारीक जो है वो आपने काट लेने और इस तरीके से जब आपने प्याज रख देना। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो साबुत ज़ीरा, ठीक है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, और हरा धनिया जो है वो हमने बारीक बारीक काट लिया है, तो उसकी लेयर लगाएंगे। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आती है सालन में ना। इस तरीके से जो ना आपने लगा देना। अच्छा जी, तो अब जो है इसको जो है वो दूसरी लेयर जो है वो कीमे की लगाएंगे हम इस पे। अब जो बाकी प्याज बच गया था उसको मैं रखूंगी। उसी तरीके से जो है वो ज़ीरा हल्का सा, और उसके बाद धनिया कटा हुआ डालेंगे बारीक बारीक दोबारा से। उसके बाद जो है ये सब्ज़ मिर्च ली है, ठीक है, इसको जो है दरमियान से कट कर लिया है, इसको मैं रखूँगी। आप चाहे तो बारीक भी डाल सकते हैं, कि मैं इस तरीके से रख रही हूँ। उसके बाद ये अदरक है, इस तरीके से बारीक बारीक काट के जो है वो आप इस पर रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कुछ लोगों को टेस्ट अदरक का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। तो जिन लोगों को नहीं लगता वो इस स्टेप को जो है वो स्किप कर सकते हैं। हम इसको कवर करके जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो दम पे लगा देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि प्याज जो है वो गल जाएं। अच्छा जी, तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि देखें प्याज़ों ने जो है वो पानी जो है वो छोड़ दिया। धनिया भी जो है वो पानी में भिगो हुआ था, इस वजह से जो है ना थोड़ा थोड़ा वो आपको लग रहा होगा पानी पानी, तो इसको खुश कर लेंगे। ये देखें प्याज ना इस तरीके से जो है ना नरम से होंगे, ज़्यादा इनको आपने गलाना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने इसको नरम रखना है। ये प्याज कीमा जो है वो हमारा तकरीबन जो है रेडी है। अब मैं तेज़ आंच करके जो इसका पानी है वो हल्का सा जो है वो खुश कर लेंगे। ऑयल जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया अलहदा से, ठीक है। तो कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है, प्याज कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए करें, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।